वेलकम टू ऑल। आज हम देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इनकम का टैक्सेशन कैसे किया जाता है। अब तक हम लोगों ने समझा कि एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट क्या है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर किस तरह से कैलकुलेशन की जानी है वो आज हम जानेंगे। क्या ये कहना बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है? ऐसा भी नहीं। किस तरह से टैक्सेशन होता है एग्रीकल्चर इनकम का वो आज हम समझते हैं एज पर सेक्शन 10(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 10(1) जो एग्रीकल्चर इनकम को डिटेयली समझाता है। सेक्शन 2(1)(a) के अंदर हमने देखा था एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। एनी रेंट और रेवेन्यू derived from the land used for agriculture purpose। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज आने वाले लैंड से कोई भी रेवेन्यू डिराइव होती है या कोई भी रेंट डिराइव होती है तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है। बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी हमने समझा। अब हम समझते हैं कि मान लिया किसी पर्सन की इनकम एग्रीकल्चर के अंदर डिराइव हुई 5,000 रुपीज, 50,000 रुपीज और 5 लाख रुपीज इन ऑल केस। चलिए सबसे पहले देखते हैं 5,000 रुपीज का क्या झमेला है। जब आप सेक्शन 10(1) की लैंग्वेज समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि अब तक ऐसा ही है। सेक्शन 10(1) बोलता है 5,000 रुपीज तक की अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं। 5,000 रुपीज तक की अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ITR 1 अगर सपोज आप भरते हैं तो ITR 1 के अंदर सीधे सीधे मैक्सिममली 5,000 रुपीज तक की आप एग्रीकल्चर इनकम डाल सकते हैं। अदरवाइज ITR 2 आपको भरना पड़ेगा। वो क्या है प्रैक्टिकल टैक्सेशन में फिर समझेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्शन 10(1) के अंदर तो मैक्सिमम लिमिट फुल्ली एग्जेम्पशन की जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या एग्रीकल्चर इनकम जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर इनकम, मैक्सिमम फुली एग्जेम्पशन लिमिट इज 5,000 रुपीज ओनली। अब उससे ज्यादा हो तो क्या हो? उससे ज्यादा हो तो इट विल बी टेकन फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस। उससे ज्यादा हो तो टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसका यूज लेना है, कर निर्धारण के लिए इसका यूज लेना है। कैसे वो हम समझते हैं। जैसा कि मैंने दूसरे एग्जांपल में आपसे जिक्र किया था कि 50,000 रुपीज की अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम होती तो क्या होता। तो सिंपल सी बात ये, मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वो कितनी है वो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर ले पांचों हेड के थ्रू। नॉन एग्रीकल्चर इनकम लेट्स से मेरे केस में आई है, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें आ रही है 3 लाख रुपीस। ना 3 लाख रुपीस की मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, 50,000 की मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर मैं बात करता हूं तो 3 लाख प्लस 50,000 रुपीस दैट गोज टू 3,50,000 रुपीस। और इसकी अगर टैक्स कैलकुलेशन की हम लोग बात करें तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इवन इन फाइनेंस एक्ट 2020 मैक्सिमम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है साहब 2,50,000 रुपीज। तो अप टू 2,50,000 तक टैक्स कितना हो जाएगा बॉस? नील। नाउ रिमेनिंग 1 लाख रुपीज उसके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो आएगा 5% के हिसाब से। 1 लाख का 5% के हिसाब से 5,000 रुपीज का टैक्स बना, दैट विल बी 5,000 रुपीज। नाउ द पॉइंट इज 5,000 रुपीज में हमें सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी विच इज मैक्सिमम टू 12,500। जब आप टैक्स रेट का चैप्टर पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 87A की रिबेट क्या है। मैक्सिमम 12,500 की है। चूंकि यहां पे 5,000 का टैक्स है तो अकॉर्डिंगली इट विल बी गोइंग नील, टैक्स पेएबल विल बी नील। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। मैंने क्या किया, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम का पोर्शन एडअप कर दिया। एग्रीकल्चर रिबेट वो भी हम लोगों को साथ के साथ कैलकुलेट करनी है। एग्रीकल्चर रिबेट वो क्या चीज होती है वो हम समझते हैं। एग्रीकल्चर रिबेट लाइक एनी अदर रिबेट। यहां पे क्या करना है, एग्रीकल्चर रिबेट की कैलकुलेशन के लिए आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम दोनों को जोड़ करके टैक्स कैलकुलेट करना है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल और HUF के केस में 2,50,000 रुपीज मैक्सिमम है ना। अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअल विच इज बिलो 60 इयर्स ऑफ एज, 60 to 80 इयर्स ऑफ एज वालों के लिए 3 लाख रुपीस की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। और सुपर सीनियर सिटीजन की अगर बात करें यानी 80 प्लस वालों की बात करें तो उनके लिए 5 लाख तक की लिमिट है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम इसका
यहां हमारे एग्जांपल में मतलब बात कर रहे हैं तो 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम दैट इज 50,000 रुपीस, अकॉर्डिंगली 2 लाख प्लस 50,000 दैट इज 3 लाख रुपीस, और 3 लाख रुपीस में अगर हम लोग बात करें टैक्स की तो 250 तक वैसे ही एग्जाम, रिमेनिंग 50,000 के ऊपर 5% टैक्स लगेगा और 5% of 50,000 that will be going to 2,500 rupees. Now 2,500 rupees का हमें क्या मिल जाता? एग्रीकल्चर रिबेट। सर वैसे ही तो टैक्स नहीं लग रहा है, और दूसरी बात आपने क्या किया, आपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम कर दिया, वहां पे आपने जोड़ा, वापस इधर जो टैक्स की कैलकुलेशन, जो रिबेट की कैलकुलेशन है उसमें आपने माइनस करवाने की बात कर दी। यहाँ पे आपने कहा कि 25 रुपया और माइनस कर दीजिए, कोई बड़ा इंपैक्ट तो बड़ा नहीं। फिर क्या मतलब था, पहले आपने जोड़ दिया और अब आपने घटा दिया। इस बात को हम समझते हैं दूसरे एग्जांपल से, और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टैक्स, बात करें एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स कैलकुलेशन की, तो टैक्स कैलकुलेशन में कितना इंपैक्ट क्रिएट करती है एग्रीकल्चरल इनकम। लेट्स से इन सेकंड एग्जांपल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, वो आई फॉर एग्जांपल 4,70,000 रुपीस। ठीक है ना, 4,70,000 रुपीस की मेरी क्या आई, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और एग्रीकल्चरल इनकम जो हमारे केस में थी वो कितनी थी, 50,000 रुपीस। नाउ 4,70,000 प्लस 50,000 दैट विल बी 5,20,000 रुपीस। ये मेरी क्या हो गई, टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम। इस पे मेरे को टैक्स कैलकुलेशन करनी है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेकर के 5 लाख तक टैक्स कितना है साहब, 5% की रेट से कैलकुलेट कर लेंगे 12,500 रुपए का। और अगर मैं बात करूं मोर देन 5 लाख दैट इज 20,000 रिमेनिंग, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 20% की रेट से, तो वो कितना होगा, 20,000 का 20%, ये बात करते हैं तो 4,000 रुपीस का, यानी टोटल टैक्स बन रहा है कितना, 16,500 रुपीस का। अभी सेस जोड़ना बाकी है, बट बिफोर एडिंग सेस वी हैव टू कैलकुलेट एग्रीकल्चरल रिबेट एज पर सेक्शन 10(1). द टर्म इज एग्रीकल्चरल रिबेट। एग्रीकल्चरल रिबेट के लिए हम लोगों को क्या करना है बॉस, हमने बताया था बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आप लीजिए, उसमें जोड़िए क्या, एग्रीकल्चरल इनकम दैट विल बी 3 लाख इन आवर एग्जांपल, और उस पे क्या निकालना है, टैक्स निकालना है 3 लाख रुपीस के ऊपर, तो 3 लाख रुपीस के ऊपर अप टू 2.5 वापस से निल हो जाएगा, और उसके ऊपर जो 50,000 रुपए है उस पे कितना टैक्स लगेगा साहब, 5% के हिसाब से 2,500 रुपीस का टैक्स लगेगा। 2,500 का जो टैक्स लगता उसकी हमें क्या मिल जाएगी बॉस, रिबेट मिल जाएगी, एग्रीकल्चरल रिबेट। उसको हम लोग माइनस करेंगे कि एग्रीकल्चरल रिबेट कितनी है, दैट इज 2,500 रुपीस, अकॉर्डिंगली द टैक्स विल बी व्हाट, 14,000 रुपीस, और उस पे सेस लगा 4%। सेस इसके ऊपर हम लोगों को कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, आफ्टर एग्रीकल्चरल रिबेट, 14,000 के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर एग्रीकल्चरल रिबेट। सेस जो कि आएगा इन आवर एग्जांपल 560 रुपीस। तो द टैक्सेबल पोर्शन, और बेटर टू से द टैक्स पोर्शन इज 14,560 रुपीस। That is final answer in our example. अब आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं एग्रीकल्चरल रिबेट को शामिल नहीं करता, या बेटर टू से एग्रीकल्चरल इनकम को ही शामिल नहीं करता, ये मान लेता कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता। आपके 4,70,000 रुपीस पे आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, इट विल बी निल, क्योंकि साहब 5 लाख से बिलो है, 87A की सारी शर्तें पूरी हो रही है, 5 लाख से बिलो आपकी इनकम हो रही है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि रिबेट की, तो रिबेट आपको 12,500 का मैक्सिमम मिलना चाहिए। यहाँ पे आप 4,70,000 के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, उसमें से 87A की रिबेट दे देते हैं और टैक्स वुड बी निल। लेकिन जैसे ही आपने एग्रीकल्चरल इनकम को शामिल किया, जैसे ही आपने एग्रीकल्चरल इनकम को शामिल किया बॉस, और आपका टैक्स देखिए 14,560 रुपए का टैक्स आ गया। So never say agricultural income is fully exempted, not at all, mean it. हमारा
5,000 रुपीज तक का अगर एग्जामेशन बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की, 5,000 रुपीज तक फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, बट आफ्टर दैट फॉर एवरी सिंगल पेनी यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस। ये एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेशनल एग्जाम्स ले लीजिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ले लीजिए, सब में ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट लेवल की बात कर लूं, एग्जीक्यूटिव लेवल की बात कर लूं, इंटर लेवल की बात कर लूं, सब जगह शॉर्ट इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। और आपको प्रूव करना होता है, कैलकुलेट करना होता है एग्रीकल्चर रिबेट का कंसेप्ट क्या है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न की भी फाइलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईटीआर 1 के अंदर 5,000 तक ही आप एग्रीकल्चर इनकम शो कर सकते हैं। अदरवाइज आईटीआर 2 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हुए आपको दिखाना पड़ेगा, इसकी बकायदा टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी और एग्रीकल्चर रिबेट कैलकुलेट करते हुए आप घटाएंगे। सो आज हमें क्लियर हुआ एग्रीकल्चर इनकम का टैक्सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।